हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपकी क्लासेस को शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था वो आपका रिवीजन था, जिसे हम लोगों ने पिछले महीने में पढ़ रखा था। आज उसी के आगे के अध्याय को हम पढ़ेंगे। जो आगे के पद हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। ऊपर के सारे पदों को हमने पढ़ रखा है। आज हम इसकी दूसरे पद को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पद को पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम संदर्भ पे आएंगे, प्रसंग पे आएंगे और उसके बाद व्याख्या पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके पद को पढ़ते हैं। पद हमारा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। फिर से एक बार पंक्ति पढ़ लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो सबसे पहले इसके संदर्भ पे आएंगे। संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्या हुआ संदर्भ आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये आपका संदर्भ हुआ। इसके पश्चात हम प्रसंग पे आते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। यहाँ पे कवि बादल को क्या मानते हैं? एक क्रांति का प्रतीक मानते हैं। क्रांति जो कि हर युग में के परिवर्तन के लिए लाया जाता है। जैसे कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उस समय हमारा जो देश था, हमारे देश के लोग थे, वो क्या थे? अंग्रेज़ों के अधीन थे। वो जो कहा करते थे उन्हीं के द्वारा हम अपने कार्यों को वहाँ पे काम करते थे। लेकिन जब कुछ महापुरुषों ने यह देखा कि हम कब तक उनके अधीन रहेंगे, तो उन्होंने एक क्रांति छेड़ी, जो क्या था? स्वाधीनता की। तो यहाँ पे कवि ने बादलों को भी एक क्रांति माना है, जो कि क्या करेगा? जो हमारे अंदर पुरुषार्थ सुप्त अवस्था में है, उसे वह जागृत अवस्था में करेगा, अर्थात हमें एक नया जीवन देगा और उस जीवन को जीने के लिए एक नई आशा को भी प्रदान करेगा। तो यहाँ आपको प्रसंग क्लियर हो गया। फिर से मैं प्रसंग बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा तथा हमें जीने की एक नई आशा देगा। ये आपका हो गया प्रसंग। इसके पश्चात हम आते हैं अपने अर्थ और व्याख्या पे। लाइन हमारी है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। बादल जो कि माना जाता है कि गर्मी के मौसम में बादलों का आवागमन ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के पश्चात ही वर्षा ऋतु आती है। तो
यहाँ पे कवि गर्मी में बात कर रहे हैं कि जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो उस समय हमारी जो आसपास की स्थिति होती है, आसपास का वातावरण होता है, वह किस तरह का हो जाता है। तो अधिक गर्मी पड़ने से जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखने लगते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो उनमें एक व्याकुलता से आ जाती है, विकल। वो बहुत ही क्या थे, व्याकुल थे, उन्मन। उन्हें उन्मन मतलब जैसे अपनी दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। उन्मन अर्थात कि वे दिशाहीन थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गर्मी में आखिर अपना जीवन कैसे बिताया जाए। यहाँ पे कवि व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, अपितु उन पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं जो अत्यधिक गर्मी से, सूर्य की रोशनी से अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुके थे। तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि वे बहुत ही व्याकुल थे तथा दिशाहीन थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विकास के लिए कोई भी संसाधन दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पे जो आप अपने घरों में पौधे लगाते हैं तो उनको अगर वर्षा का जल नहीं मिलता है तो आप उन्हें जल प्रदान कर देते हो, जल उन्हें दे देते हो। किंतु जो अरण्य, जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं होते हैं, जो जंगल होते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि सारे जंगल किसी नदी के किनारे स्थित नहीं होते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कि जो रेगिस्तान में जो पौधे आपके होते हैं तो उनके लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ समय होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अभाव में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें यह समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्या करे जिससे उनका अस्तित्व पुनः वापस आ जाए। विश्व के निगाध के सकल जन, अर्थात कि कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि जहाँ भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे, तपती गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत किसी शीतल स्थान पे जाने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात कि विश्व के निगाध के सकल जन, अर्थात निगाध गर्मी की जो इस समय गर्मी पड़ रही है उससे सकल जन, संपूर्ण मानव प्राणी या संपूर्ण जो विश्व में निवास कर रहे जनजाति के लोग हैं, वह सब क्या कर रहे थे, गर्मी से तप रहे थे तथा उन्हें किसी ऐसे चीज़ की तलाश थी जिससे उनकी वह गर्मी दूर हो सके। क्यों? क्योंकि वह गर्मी से बहुत अत्यधिक व्याकुल थे तथा उन्हें इस ठंडक को पाने का कोई भी दिशा प्राप्त नहीं हो रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी न जाने किसी अज्ञात दिशा से बादलों का घना समूह वहां आकर उस तपती हुई धरती को ढक लेता है। आए अज्ञात दिशा से, अर्थात कि जिसका यहाँ लिखा है ना, उन्मन, अर्थात जिसकी दिशा मालूम नहीं थी कि वह कहाँ जाए, तभी किसी अज्ञात दिशा से वह बादलों का समूह आकर उन्हें घेर लेता है। तप्त धरा जल से फिर, उसके बाद है कि वह क्या करता है, बादल जो कि एक अज्ञात दिशा से आया हुआ रहता है वह पूरे आकाश को ढक लेता है, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। उसके पश्चात वह जो बादल रहते हैं वह उस तप्त धरा के ऊपर अपनी वर्षा की बूंदों को गिराते हैं, जिससे उस तपती हुई धरा उस क्या होती है, उस धरा का जो प्यास रहता है वो शांत हो जाता है, उन्हें शीतलता प्राप्त हो जाती है। अर्थात कि धरती के शीतल हो जाने से जो लोगों में गर्मी था वह भी दूर हो जाता है। तो कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि जब संपूर्ण विश्व उस गर्मी से व्याकुल था तथा उसे यह मालूम नहीं था कि हम कहाँ जाएं, उन्हें किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था, वह सिर्फ व्याकुल होकर उस शीतलता को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और तभी अचानक न जाने किस अज्ञात दिशा से बादलों का समूह आकर संपूर्ण आकाश को घेर लेता है, उन्हें ढक लेता है, जिससे कि वह जो सूर्य का तपता हुआ रोशनी उन तक आ रहा था वह रुक जाता है।
उसके पश्चात वह बादल घनघोर वर्षा करती है, जिससे कि धरती का जो प्यास था, धरती की जो प्यास थी वह बुझ जाती है और उसे शीतलता प्राप्त हो जाती है। धरती की शीतलता को धरती जब उस शीतलता को प्राप्त कर लेता है तो सारे लोग उस भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं। अर्थात कि जब तक सूर्य की रोशनी रहती है उसके कारण वह धरती भी जलती रहती है और धरती के जलने से उस पर निवास कर रहे लोग भी जल रहे होते हैं। किंतु वर्षा के आने से जो धरती का तपन था, धरती जो तप रही थी अग्नि की भांति, वह भी शांत हो जाती है, उसे भी शीतलता मिल जाती है और उसके शीतल होने से जो धरती पर निवास कर रहे प्राणी होते हैं उनमें भी शीतलता आ जाती है तथा वह जो आपके भीषण गर्मी थी उसके प्रकोप से भी वे बच जाते हैं और उनका जो मन था वह उत्साह से भर जाता है। जो पौधे समाप्त हो गए होते हैं वह फिर से जीवित हो उठते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में कहना क्या, ये तो आपका अर्थ हुआ, लेकिन हर अर्थ का अपना एक भावार्थ, उसकी एक व्याख्या होती है। तो कवि इसमें कहना क्या चाहता है? तो कवि इन पंक्तियों में यही संदेश देना चाहता था कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद बादलों के आने से नए पौधे उगने लगते हैं। धरती क्यों सूख गई थी? क्योंकि गर्म जो मौसम था वह अत्यधिक था, सूर्य की रोशनी प्रचंड थी, उस कारण धरती का जो जल था वो सूख गया था और धरती के जल के सूखने से पौधे भी सूख गए थे। किंतु जैसे ही बादलों का समूह आता है वह वर्षा के जलों को गिराता है, पेड़ क्या होते हैं? उत्साहित होकर बाहर आ जाते हैं। तो कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर मेहनत करें तो आप क्या करेंगे कि आपका जो जीवन में आप कभी असफलता को प्राप्त करते थे, निश्चित ही आप सफल होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं किंतु हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो हमें वहाँ पे निराशा को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही निराशा हमारे पतन का कारण बन जाती है। सामान्यतः देखा गया है कि व्यक्ति यदि एक बार असफल होता है तो वो क्या करता है कि बार बार यही सोचता है कि अगर हम मेहनत भी करेंगे तो हम असफल ही होंगे और वह निराशा के दलदल में जा गिरता है। किंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे निश्चित ही हमेशा सफलता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे बुरी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। अगर वह अपने मन में सकारात्मक भावना को लेकर चलता है तो वह निश्चित ही सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेगा। इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मारना नहीं चाहिए और पूरे उत्साह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात कि हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, ना कि नकारात्मक। यदि आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, अगर इस तरह की मन में आप भावना को लेके चलते हैं तो निश्चित है आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ कवि बादलों की वर्षा के आने और उन पौधों के उगने का यही बताया है कि धरती क्या हुई? निराश नहीं हुई। वह अपने अंदर चेतना को ली रही, लड़ती रही उस गर्मी से और बादल के आने से अर्थात सही समय आने पर वह पुनः क्या हो गई? हरी भरी हो गई। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और अंततः हम अपने उस दिशा को प्राप्त कर लेंगे जिससे कि जो हमारे जीवन का जो बगीचा था वह दोबारा फल और फूलों से भरा रहेगा। तो यहाँ ये आपका ख़त्म होता है उत्साह। अगला आपका है अट नहीं रही, तो वो हम आपको अगले क्लासेस में बताएंगे, लेकिन इसे मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। एक बार सारे अर्थों को फिर से दोहरा दे रही हूँ जिससे
कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहली पंक्ति क्या थी हमारी? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसकी विस्तृत व्याख्या मैं आपको पिछले के वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करूँगी, इसको आपको सीधे बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये किस बुक से ली गई है, आपके क्षितिज भाग 2 के बुक से ली गई है। आपके पाठ का नाम उत्साह है और कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो संदर्भ जो कि आपका सबसे मुख्य होता है, हमेशा एग्ज़ाम में कभी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी एक ये पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि इन पंक्तियों के रचनाकार तथा उनके पाठ का नाम बताइए। तो अगर आपको इसका लाइन याद है, इसका अर्थ याद है, आप पढ़े हुए हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, किसकी क्या विशेषता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ओजपूर्ण बातें की गई हैं। तो ओजपूर्ण का संबंध मैंने किससे बताया था? निराला जी से बताया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो में ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, जिससे कि एग्ज़ाम आपका बिना किसी दबाव के अच्छे से जाएगा। तो संदर्भ आपका क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। तो ये आपका प्रसंग था। सीधे सीधे मैं आपका अर्थ इसको पढ़ दे रही हूँ कि कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। क्यों? क्योंकि बादल जैसे ही आता है हमारी धरती को एक नई काया मिल जाती है, उसको एक नया रूप मिल जाता है। आगे कवि कहते हैं कि मतलब कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के घुंघराले वाले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो। लिखा है ना कि घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, मतलब कि वे बादलों से कहते हैं कि तुम पूरे आकाश को घेर लो। हे काले काले बादल, यहाँ उसको उपमा देते हुए कहते हैं कि हे काले काले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। क्या करो? बहुत ही गर्जना करो। कवि यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना किससे करते हैं? एक बच्चे की भांति करते हैं, एक बच्चे से करते हैं कि जो क्या है? गोल मटोल है, अर्थात कि हट्टा कट्टा मोटा बच्चा है और जिसके सिर पर क्या है? घुंघराले बाल हैं, काले बाल हैं। क्या है उसके बाल? काले और घुंघराले हैं, जो कवि को क्या लग रहे हैं? बहुत प्यारे, ललित ललित, मतलब सुंदर सुंदर काले और घुंघराले बाल हैं। आगे कवि बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनते हैं और उसको सुनते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। क्या कहते हैं कवि? कि तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर, अर्थात कि जिस तरह तुम चमकते हो और सारी पृथ्वी पूरे प्रकाश से भर जाती है, वैसे ही उत्साह को तुम हमारे अंदर भरो, जिससे कि जो हमारा मन सोया हुआ है वह जागृत अवस्था में हो जाए। आगे कवि क्या कहते हैं कि बादलों में वर्षा क्या होता है कि एक जीवन को नई चेतना, नया संचार
करने की एक क्षमता होती है। बादलों में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की एक शक्ति होती है। अर्थात कि वर्षा की बूंद जैसे ही धरती पे गिरती है, धरती क्या होती है, नव पल्लवित हो उठती है। इसीलिए कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि तुम क्या करो, एक नई कविता, एक नई रचना करो। यहाँ ये आपका पहला पद खत्म हुआ था। दूसरा पद मैं फिर से आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ बता दे रही हूँ। तो संदर्भ आपका वही पुराना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग आपका था कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करे तथा जीने की एक नई आशा को भरे। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात कि सूर्य के प्रचंड गर्मी के कारण हम बहुत ही व्याकुल थे और हमें कोई दिशा प्राप्त नहीं थी जिससे हम अपनी गर्मी को दूर कर सके। विश्व के निगाध के सकल जन, अर्थात कि जो यह सकल जन संपूर्ण जो धरतीवासी थे वह गर्मी से बहुत अत्यधिक क्या थे, व्याकुल थे। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग क्या थे, व्याकुल थे। उन्हें किसी तरह की कोई दिशा प्राप्त नहीं हो रही थी। तपती गर्मी से पाने के लिए वह कहाँ जाएं, क्या करें, तथा वह ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी किसी अज्ञात दिशा से काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धरती क्या होती है, धूप से जो तपती हुई धरती रहती है उस पे धूप की रोशनी नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी की जो प्यास थी उसको, मतलब गर्मी से जो धरती की प्यास थी उसको बुझा देते हैं और उससे गर्मी को शीतलता प्राप्त हो जाती है और धरती के शीतल होने से वहाँ पे निवास कर रहे सभी प्राणी भी शीतलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो कवि इनके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद वर्षा के आने से वह पुनः पौधे वहाँ उगने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों के आगे हार मान लेंगे और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानेंगे और अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखेंगे तो अपने जीवन रूपी बगीचे को हम फिर से क्या करेंगे, हरा भरा कर देंगे। इसीलिए हमें जीने की इच्छा को कभी मरने देना नहीं चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ आपका ये पाठ खत्म होता है। अगली क्लास में हम अपने अगले पाठ पे आएंगे जिसका नाम है अट नहीं रही है। तो यहाँ ये आपका क्लास खत्म होता है।